नमस्कार, मैं पल्लवी। आपको कैसा लगेगा कि आपके जीवन का बहुत बड़ा निर्णय यदि आपके सम्मति के बिना, आपसे पूछे ही बिना ले लिया जाता है और फिर आपको ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां आप पाते हैं कि आप चारों ओर से बंधनों से घिरे हैं। अब आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और आपको यह कहा जाता है कि अब तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, इसी स्थिति में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर इस परिस्थिति को संभालने की जिम्मेदारी है और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं इसे संभाल सकता। और हमें लगता है कि ये हमें ज़बरदस्ती यहाँ पर फंसा दिया गया है। तो यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए तो व्यक्ति क्या करे? अब यही हाल भरत जी का है। भरत जी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो गया। उन्हें जब वो अयोध्या आते हैं तब उन्हें पता चलता है, और अब वह जब राजा दशरथ का संस्कार वगैरह सब कर देते हैं उसके बाद अब सब लोग आते हैं, जो राज कर्मचारी हैं वो उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अब तो राजा दशरथ की जो अंत्येष्टि संस्कार है वह संपन्न हो चुका है और अब आप अच्छा होगा कि आप अपना राज्याभिषेक करके राजा बन जाइए और हम सबकी रक्षा करिए, इस राज्य की रक्षा करिए, क्योंकि अयोध्या बहुत बड़ा राज्य था और बिना राजा के भी अराजकता फैल सकती थी। तो यह ज़रूरी था कि उसकी अयोध्या के राज्य का कोई निर्णायक राजा हो, कोई रक्षा करे। तो ये सब लोग आते हैं भरत जी के पास। अब भरत जी जो है वो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि चाहे कुछ भी हो जाए वह राम के राज्य को ग्रहण करें। और उन्हें कई बार वो कहते भी हैं अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से कि राम के ऊपर इतनी बड़ी जो विपत्ति आ गई है, तो लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है। लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है कि वह राम के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई है तो बिल्कुल संबल की तरह उनके साथ है। और मैं कितना बड़ा अभागा हूँ कि राम के ऊपर विपत्ति आई तो मैं यहाँ था भी नहीं और मुझे पता चलता है कि विपत्ति तो मेरे कारण ही आई हुई है। तो वो इन चीज़ों वो बिल्कुल नहीं चाहते कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो पर वह राजा बने। लेकिन अब वह क्या करें? इधर सब लोग आके कह रहे हैं कि तुम्हारा राज्याभिषेक अब आपका होना चाहिए, और वह देखते हैं कि हिचक है भरत जी के मन में। जबकि देखिए, जब भरत जी अपने नाना के घर से अयोध्या आते हैं तब सब लोगों को लगता है कि कहीं भरत तो इसमें मिले हुए नहीं है कैकेयी के साथ। परंतु अब लगभग जब वो कहते हैं कि नहीं, वो राजा नहीं बनना चाहते, वो भरत को देखते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि भरत का मन कितना शुद्ध है। तो अब ये जो राज कर्मचारी हैं वो भरत से कह रहे हैं कि आप राजा का पद स्वीकार करिए, परंतु भरत ये मानने को तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि हमारे कुल में सदियों से हमेशा से ये चला आया है, जो ज्येष्ठ जो पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो हमारे कुल के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो मेरे बड़े भाई राम हैं, तो मैं उनका राज्य कैसे ले सकता हूँ? यह संभव नहीं है। और वो कहते हैं कि जब उनसे कहा जाता है परंतु राज्याभिषेक का सारा सामान है, आपके सामान लेकर हम आए हैं, इतना राज्याभिषेक की ये वस्तुएं संग्रहित की गई हैं और यह ज़रूरी है कि अयोध्या का कोई राजा बने। तब वे कहते हैं कि ठीक है, जितनी भी जो वस्तुएं अभिषेक के लिए एकत्रित की गई हैं वह सब मैं आगे करके ले जाऊंगा वन में, वहाँ पर जहाँ मेरे भाई राम हैं, और मैं स्वयं उनका अभिषेक करके उनको आगे लाता हुआ पीछे मैं अयोध्या में आऊँगा और राजा वही बनेंगे। मैं उनका अभिषेक करके लेके आऊँगा, आप सभी मेरे साथ चलिए। अब सब ये सुनते हैं तो उनको विश्वास तो हो ही गया होता है भरत पे, परंतु अब लगता है कि उनके विश्वास पर एक जैसे मोहर सी लग गई हो। सब लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि उन्हें लगता है कि भरत को सामने से इतना बड़ा राज्य मिल रहा है, परंतु फिर भी बिल्कुल भी लोभ और कोई भी दुर्भावना उसके पास फटक भी ना सकी। कहते हैं ना कि माँ सरस्वती ने भी कहा है कि मैं किसी की बुद्धि को हरण कर सकती हूँ, मंथरा हो चाहे कैकेयी हो, पर भरत के पास मैं नहीं आ सकती। तो भरत इतने ज़्यादा धर्म में थे कि वो कोई गलत आचरण कर ही नहीं सकते थे। तो उनकी कोई भी चीज़ जो होता है, वो वृत्तियाँ वो उन्हें
उतना उन्हें नहीं प्रभावित कर पाती थी भरत को, और ये बहुत ही उनका एक सुदृढ़ सा चरित्र था। तो इन लोगों को, अयोध्या के लोगों पर तो बहुत चारों तरफ ये बात फैल जाता है अयोध्या में कि यार भरत ने ऐसा कहा है कि हम सब लोग जाएंगे, राम को लेने जाएंगे और राम का अभिषेक वह जंगल में ही करेंगे, वन में ही करेंगे, और वहाँ से राम को लेकर आएंगे स्वयं भरत जी। और भरत जी कहते हैं कि यदि यह प्रश्न हुआ, राम ने यह कहा कि 14 वर्ष का वनवास काटना ही है, तो ठीक है, वह राजा अयोध्या आ जाए, राजा का पद संभाले, उनके बदले में 14 वर्ष का वनवास मैं करूँगा। जो मेरे पिता ने मेरे पिता ने जो वचन दिया था कैकेयी को, वो मेरे बड़े भाई राजा का पद संभालेंगे, परंतु मैं भी दशरथ का बेटा हूँ। मैं कहने का तात्पर्य है कि मैं वह 14 वर्ष का वनवास काटूंगा। अब सब लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, चारों तरफ ये बात फैल जाती है। अब गुरु वशिष्ठ अगले दिन आते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भरत से कि देखो भरत, इसमें कोई अधर्म का बात नहीं है। तुम्हें जो लग रहा है तुम्हारे मन में कि ये अधर्म है कि तुम अपने बड़े भाई का राज्य ले रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पिता ने स्वयं यह कहा था, तुम्हारे भाई को भी यह बात ज्ञात है, तो ये धर्म के कारण ही ले रहे हो। तुम कुछ इसमें गलत आचरण करके ये राज्य नहीं ले रहे हो, धर्म ही है। परंतु भरत ने अब मन बना लिया है कि अब मुझे अपना निर्णय स्वयं लेना है, और वह जो चीज़ के लिए उनका मन नहीं मान रहा वह बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है। और वशिष्ठ जी से कैसे हो सकता है गुरुदेव, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आपको तो पता है कि हमारे कुल में जो बड़े भाई होते हैं वही राजा बनता है, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं वन में जाऊंगा, राम को लेकर आऊँगा, बस एक ही बात वो सबसे कहते हैं, इसके आगे कोई प्रश्न नहीं। अब सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, सड़कें वगैरह अयोध्या की ठीक कराई जाती हैं और सब लोग निकलते हैं राम को लाने के लिए। तो जहाँ जहाँ से राम होकर गए थे, ये बिल्कुल वहाँ से होके जाते हैं। सबसे पहले श्रवंगपुर, जहाँ पे गोह जो है राम के मित्र हैं, तो वह रहते हैं, उस प्रदेश में जाते हैं। तो वो गोह को पहले संदेह होता है भरत पर, परंतु जब भरत से उनका बातचीत होता है तब उन्हें पता चलता है कि भरत का आचरण राम के प्रति जो भाव है वो कितना शुद्ध है। और उसके बाद वह भरत की मदद करते हैं और कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं तुम्हें भरद्वाज मुनि के आश्रम पर ले जाऊंगा, वहाँ से राम जी जहाँ रहते हैं वहाँ हम लोग जा सकते हैं। तो भरत जो होते हैं वो एक एक चीज़ गोह से पूछना चाहते हैं कि जब राम भैया आए थे तब क्या क्या हुआ था, वो लोग कहाँ रुके थे, क्या बातें हुई थी। तो बातों में जो गोह है वह कहते हैं कि राम को जाने के जब राम यहाँ से जा रहे थे तो मैंने ही उनका जटा धारण किया था, उन्होंने वल्कल वस्त्र पहना था और बड़ के दूध से मैंने ही उनका जटा धारण किया था। अब इनको बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत दुख होता है। उन्हें पता होता है अपने भाई का चरित्र कि वो कितने दृढ़ हैं। उन्होंने वल्कल धारण कर लिया, जटा धारण कर लिया, वो जटाधारी हो गए। अब उनके मन में एक संदेह होता है, क्या वह मेरी बात सुनेंगे, क्या वह वापस अयोध्या लौट कर आएंगे? और पहले ही वो बहुत अधिक मानसिक पीड़ा में है और उन्होंने पिता का संस्कार वगैरह किया है, वो बिल्कुल दुर्बल हो चुके हैं वो, और मानसिक पीड़ा ने उन्हें इतना अधिक जकड़ा है, वो इतना अधिक सोच रहे हैं, वह मूर्छित हो जाते हैं। अब मूर्छित हो जाते हैं तो लक्ष्मण, वहाँ पे शत्रुघ्न आते हैं, सभी माताएं आती हैं, कौशल्या बहुत रोने लगती है कि बेटा तुमको ही कुछ हो जाएगा, फिर हम लोग कैसे जिएंगे, तुम ही हम अब राम भी नहीं है तो तुम ही हम लोग का सहारा हो, तुम्ही को देख के मैं जीवित हूँ। फिर वो कौशल्या को लगता है कहीं भरत ने कुछ ऐसा समाचार तो नहीं सुन लिया कि राम को या सीता लक्ष्मण में से किसी को कुछ हो गया हो। तब वो पूछती हैं कौशल्या कि तुम्हारे भाई भाभी सब तो ठीक है ना, तुमने कोई अप्रिय समाचार तो नहीं सुना ना भरत? तब भरत जी कहते हैं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर भरत जो है वह एक एक चीज़ जो गोह से पूछते हैं कि बताइए भैया से क्या क्या बातें हुई, लक्ष्मण ने क्या कहा, वो लोग कहा, वो लोग क्या, उन्होंने क्या खाया, सब कुछ वो पूछना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य वो दिखाया है कि वो कितना अधिक जुड़ाव है भरत का राम से। एक एक चीज़ वो पूछ रहे हैं गोह से। फिर गोह ने कहते जाते हैं कि हाँ
जब सीता और राम ने विश्राम किया था, तब मैं और लक्ष्मण पूरी रात जागे थे और हम लोग बात कर रहे थे। लक्ष्मण के मन में बहुत चिंता था कि पता नहीं अयोध्या का क्या होगा, पता नहीं दशरथ जी का क्या होगा, मेरी माँ तो शायद जीवित रह भी जाए शत्रुघ्न को देखकर, परंतु पता नहीं कौशल्या माँ का क्या होगा। अब भरत ये सब सुनते रहते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा होती है। और गुह यह भी कहते हैं कि तुम्हें पता है भरत, ये लक्ष्मण को मैंने कहा कि तुम आराम कर लो, मैं यहाँ जागता हूँ और मैं राम की रक्षा करूँगा, ये मेरा प्रदेश है, मैं राम की रक्षा करूँगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो लक्ष्मण ने कहा कि जब जब मेरे भाई तृण पर विश्राम कर रहे हैं, तृण पर सो रहे हैं, तो मेरे लिए कोई भी आराम की वस्तु संभव नहीं है। तो वो बताते हैं कि कितना अधिक लक्ष्मण जो थे वो राम से जुड़े थे। और यह जब भरत सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि कितना कितना भाग्यशाली है लक्ष्मण, कितना भाग्यशाली है कि ऐसी विषम परिस्थिति में वह राम का संबल बना हुआ है और मैं ही क्यों इतना बड़ा अभागा हूँ। तो उनके मन में ये बार बार वो अपने आप को कहीं ना कहीं बिना उनकी गलती नहीं होती, परंतु वो कहीं ना कहीं कोस रहे होते अपने आप को कि मैं ही इतना अभागा क्यों निकला कि मैं राम के लिए कुछ ना कर सका। और फिर वह फिर वह गुह से ये भी पूछते हैं कि राम जी कहाँ रुके थे, कहाँ उन्होंने विश्राम किया था। गुह वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ तृण जो होता है उसको देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरे बड़े भाई जो इतने बड़े राजकुमार थे उनकी यह हालत हो गई है। तो अंदर अंदर बहुत बहुत पीड़ा में है भरत, और वो सोचते हैं कि मैं भी अब इस ऐशो आराम को, वो इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं भी सब चीज़ों का त्याग कर दूंगा। खैर अगले दिन ये लोग जाते हैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में, और पहले वशिष्ठ जी और भरत जाते हैं, बाद में सेना वगैरह को बुलाया जाता है। और वशिष्ठ जी जो है वो जो भरद्वाज मुनि है वो इनका परिचय सब हो जाता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि तुम्हारा मन तो शुद्ध है ना राम के प्रति भरत। फिर उनको झटका लगता है भरत को कि फिर हर कोई मुझे शंका के दृष्टि से देख रहा है। और फिर भरद्वाज मुनि को समझ में आता है और उन्हें ज्ञात होता है, परंतु वह ऐसे ही भरत जी से पूछ रहे होते हैं। ये सब बातें हो जाती हैं। उसके बाद भरद्वाज मुनि कहते हैं कि तुम्हारा भाई जो है चित्रकूट पर्वत पर है, मंदाकिनी नदी के पास चित्रकूट पर्वत है, वहीं पर्णकुटी बनाकर रहता है, तुम वहाँ अगले सुबह चले जाना, आज यहीं विश्राम करो सेना के साथ, मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। और जाने के समय सभी माताएं जो होती हैं वो प्रणाम करने आती हैं भरद्वाज मुनि को। तो कैकेयी जो होती है वो कुछ लज्जित सी होती है और कहीं ना कहीं लगता है भरद्वाज मुनि इस चीज़ को भांप जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा भरत, ये तुम्हारी माताएं हैं, तुम इनका विशेष परिचय दोगे क्या, कि विशेष परिचय दोगे कौन सी माताएं कौन है। और तब भरत तो द्वेष में होते ही, अभी तक उनका वह द्वेष कैकेयी के प्रति गया नहीं होता है। वो सबसे पहले कौशल्या का परिचय देते हैं कि देखिए महाराज, देखिए मुनि जी, जो भरद्वाज मुनि के से कहते हैं कि गुरुदेव, जो सबसे दीनहीन अबला बिल्कुल दुखी दिखाई दे रही है वह मेरी बड़ी माता कौशल्या है। उसी तरह वह सुमित्रा देवी के बारे में कहते हैं, जो दुखी दिखाई दे रही है सामने खड़ी है वह मेरी दूसरी माता सुमित्रा है। और अपनी माता को सबसे अंत में अपनी माता की तरफ इशारा करके वो कहते हैं कि और ये है वह मेरी माता जिसके कारण राम को वन में जाना पड़ा और मेरी यह हम सब की यह दशा हुई। अब बिल्कुल ही लज्जित सी हो जाती है वहाँ कैकेयी। तब भरद्वाज कैकेयी उनसे कहते हैं भरत से कि इतना ज़्यादा तुम मत सोचो भरत, यह जो भी इसका जो परिणाम निकल के आएगा वनवास का, वह राम के लिए अच्छा ही होगा। तो अगले दिन ऐसा कह के अगले दिन वो कहते हैं कि तू अपनी माता के लिए इतना द्वेष मत करो। तो फिर अगले दिन ये लोग जाते हैं राम जी से मिलने के लिए। चित्रकूट पर्वत की यात्रा इनकी शुरू होती है। वे चलते जाते हैं और जब वो चित्रकूट पर्वत के पास पहुँचते तो वह प्रदेश तो बहुत ही सुंदर होता है। तो इसकी सुंदरता को देख रहे होते हैं वो सब लोग। और मंदाकिनी नदी के पास जहाँ जैसे जैसे भरद्वाज मुनि ने बताया होता है, उन्हें लगता है कि यह वो प्रदेश आ गया है और बोलते चलो अब हम लोग ढूंढते हैं कि यही तो कहा गया है, यहीं कहीं आसपास राम मिलेंगे।
कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और उनमें से कोई कहता है कि भरत जी को कि लगता है यहाँ धुआं उठ रहा है, तो जरूर राम लक्ष्मण यहीं आसपास होंगे, यहीं उनकी उनकी कुटिया होगी। अब आगे क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगता हो मुझे सूचित ज़रूर करें। धन्यवाद।